हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईवीएस एनसीईआरटी समरी सीरीज का ये 6th पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट और बना चुके हैं जो ईवीएस एनसीईआरटी समरी की नाम से एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, उसमें है। ये जो एनसीईआरटी है, जो ईवीएस के जो क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो सीटेट में या फिर केवीएस का अगर पीआरटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उन सब में हेल्पफुल है। सीटेट में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और केवीएस में 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है डॉग मार्क्स देयर एरिया ऑन द रोड बाय देयर यूरिन एंड ऑल्सो फाइंड द डॉग इन। पहले हमने देखा था कि आंट जो है, वो जो चींटी है, वो लाइन में क्यों चलती है, क्योंकि वो एक तरीके की स्मेल छोड़ती है जो एक दूसरे को पहचानती है और फिर उसका स्मेल का पीछा करते करते एक लाइन में चलती है। इसी तरह डॉग क्या होते हैं, डॉग जो अपने यूराइन की जो स्मेल है उसको अच्छे से पहचानते हैं और अपना जो एरिया है वो मार्क करते हैं यूराइन से। अगर उनके जो एरिया में अगर कोई दूसरा कुत्ता नेदर डॉग अगर एंट्री करता है तो वो उस कुत्ते के यूराइन से उसको पहचान लेते हैं। उसके बाद आता है बर्ड हैव देयर आइज ऑन हेड ऑन बोथ साइड एंड ऑल्सो दे फोकस स्ट्रेट, बोथ देयर आइज फोकस ऑन ए सेम ऑब्जेक्ट। बर्ड्स जो है हैज़ देयर आइज ऑन एन हेड, जैसे हमारी आंखें जो है वो सामने होती है फेस में, उसी तरह जो उनकी आंखें होती है वो हेड पर होती है ऑन द बोथ साइड। जैसे हमारी जो आंखें वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, उनकी जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है सर के दोनों तरफ। दे फोकस स्ट्रेट, बोथ देयर आइज फोकस ऑन ए स्ट्रेट। तो अगर वो दोनों आंखों से सामने की तरफ देख रहे हैं तो वो स्ट्रेट में फोकस करते हैं, अदरवाइज वो दोनों उनका जो देखने का एक्सटेंट होता है वो ज़्यादा होता है ह्यूमन के कंपैरिजन में। उसके बाद आता है कि बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड कांट मूव, दैट्स वाई दे हैड टू टर्न देयर हैड टू सी अराउंड। जैसे हम अपनी आंखों को घुमा सकते हैं, अपनी आंखों को घुमाकर कभी 90 डिग्री में कभी 100 डिग्री में ऐसे साइड में देखते हैं, उसी तरह बर्ड्स जो है वो अपनी आइज़ को घुमा नहीं सकते। उनकी आइज़ जो है वो दे डू नॉट, आइज़ जो आर फिक्स, दे डू नॉट मूव। अगर उनकी आंखें मूव नहीं करती लेकिन उनको अगर साइड में देखना है तो उसके लिए उन्होंने क्या करना पड़ता है, दे हैव टू टर्न देयर हेड, उन्हें अपना सर हिलाना पड़ता है। उसके बाद आता है काइट्स, ईगल, वल्चर्स हैव 4x आई साइड देन अस। हमारी जितनी आई साइड है उनसे 4 गुना ज़्यादा आई साइड्स है किसकी, काइट्स की, एग्स की और वल्चर्स की। इफ़ वी सी 2 मीटर्स अवे दे कैन सी 8 मीटर्स अवे। अगर हम 2 मीटर दूर तक देख सकते हैं तो हमसे 4 गुना मतलब 8 मीटर दूर तक देख सकते हैं। उसके बाद है एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स जो है वो हमारी तरह जितने कलर हम देख सकते हैं उतने कलर वो नहीं देख सकते। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर्स। यह माना जाता है कि जो एनिमल्स जो दिन के टाइम जगते हैं वो 2-4 कलर या फिर थोड़े बहुत कलर देख सकते हैं, लेकिन जो रात के टाइम होता है जैसे आउल होता है वो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर ही देख सकता है। उसके बाद है बर्ड्स ऑफ नाइट कैन सी ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर। हाँ, जैसे अभी मैंने बताया जो आउल है वो जो नाइट में होता है, नाइट में जगता है, नाइट बर्ड है, वो सिर्फ 2 कलर देख सकता है, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद है मैना। मैना की क्या खासियत है, मैना जो अपने गर्दन को वो झटके से आगे पीछे करती है, बैक एंड फ्रोथ करती है जर्क के साथ, जर्क मतलब झटके, झटके के साथ आगे पीछे करती है। आउल को क्या है, आउल अपने गर्दन को एक्सटेंड से ज़्यादा घुमा सकता है, मतलब जैसे हम अपनी गर्दन पीछे देखने के लिए साइड में देखने के लिए गर्दन को घुमाते हैं तो वो आउल जो है सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन को घुमा सकता है। Some birds and animals have different sound for different situations such as for dangers and happiness. एग्जाम्पल लंगूर, टाइगर और लियोपार्ड। जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो बर्ड्स होते हैं उनकी जैसे हमारी हंसने की आवाज़ अलग होती है, रोने की आवाज़ अलग होती है, चिल्लाने की आवाज़ अलग होती है, इसी तरह उनकी जो साउंड है डिफरेंट सिचुएशन के लिए तो उनकी जो साउंड है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि डेंजर के लिए अगर खतरे की अगर उन्हें आभास हो रहा है तो उनकी आवाज़ अलग होती है। जैसे एकदम से भूकंप आने से पहले कुत्ते रोने लगते हैं, बिल्लियाँ रोने लगती है तो उन्हें खतरे का आभास हो जाता है, या फिर हैप्पीनेस के लिए। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है लंगूर, टाइगर और लियोपार्ड। चलती है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में क्या कह रखा है, टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, खाना चखने से खाना पचने तक की कहानी। इसमें क्या बताया गया है, ये एक एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर से मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अवर स्टोमक टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे पेट का जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
द जूस इन आवर स्टोमक इज एसिडिक इन नेचर। जो हमारे पेट में जो जूस होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है नेचर में। मोस्ट राइस ग्रो इन कालीहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा एंड दे एक्सपोर्ट राइस। जो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो राइस ग्रो होता है वो कहाँ होता है, कालीहांडी डिस्ट्रिक्ट में होता है। और कालीहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद है डिस्पाइट ऑफ इट्स देयर आर मैनी पुअर इन द कालीहांडी। भारत का वह जिला कालीहांडी जिसमें इतना ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है, उसके बावजूद जो वो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। उसमें बहुत ज़्यादा पुअर मतलब गरीब लोग रहते हैं। उसके बाद आता है मसलिन क्लॉथ इज़ यूज टू स्ट्रेन समथिंग। मसलिन क्लॉथ जो होता है, मसलिन जो कपड़ा होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो किसी चीज़ को स्ट्रेन करने के लिए मतलब छानने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम पनीर बनाते हैं तो मसलिन क्लॉथ में लटका के रख देते हैं, या फिर कुछ भी अगर हमें छानना हो तो मसलिन का कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। ग्लास जार्स एंड बोटल्स आर ड्राइड वेल इन सन बिफोर फिलिंग दैम विद पिकल सो दैट द मॉइस्चर इज लेफ्ट इन दैम। जो ग्लास जार या फिर जो कांच की जो बोतल होती है, जो जार्स होते हैं, उन्हें हम पहले धूप में अच्छे से सुखाते हैं। अगर उसमें हमें अगर अचार डालना है तो अचार जो है वो मॉइस्चर में, नमी में ख़राब हो जाता है। इसलिए जिस बर्तन में या जिस जार में या जिस बोतल में हम अचार डाल रहे हैं उसको हम अच्छे से धूप में सुखाते हैं पहले, ताकि उसके अंदर क्या ना रह जाए, कोई भी मॉइस्चर ना रह जाए। उसके बाद आता है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट मतलब नेपथनीज प्लांट, इसको नेपथनीज भी बोलते हैं। पिक्चर प्लांट क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और मेघालय में पाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। इसको पिक्चर प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो पिक्चर जैसी होती है। पिक्चर मतलब घड़े जैसी होती है, नीचे से गोल और ऊपर एक ढक्कन की तरह होता है। यह एक हंटिंग प्लांट है, एक शिकार करने वाला प्लांट है। इसके स्पेशल स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। इसके अंदर जो है एक स्पेशल स्मेल होती है, एक सुगंधी होती है जो ये प्लांट जो प्रोड्यूस करता है, जो छोड़ता है, जिसको सूंघकर जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे वो इसकी तरफ आते हैं वो उन सबको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप मतलब फंसा लेता है अपने जाल में। ये छोटे फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स और इवन जो चूहे होते हैं उनको भी खा जाता है। तो ये क्या है, एक हंटिंग प्लांट है, शिकार करता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स का। उसके बाद आता है चित्तप्पा और कुंजमा। तो चित्तप्पा क्या है, फादर्स यंगर ब्रदर इन मलयालम। जो केरला है, केरला में जो मलयालम जो लैंग्वेज है उसमें फादर्स के जो यंगर ब्रदर है, मतलब हमारे पापा के जो छोटे भाई है, मतलब हमारे चाचा है, उनको हम क्या बोलते हैं, चित्तप्पा। और चाची को क्या बोलेंगे, कुंजमा। चाची मतलब हमारे जो पापा हुए, उनके जो छोटे भाई हुए, उनकी वाइफ को, मतलब आंट को बोलते हैं कुंजमा, और अंकल को बोलते हैं चित्तप्पा। जैसे आमाले और आबा ले बोलते थे किसमें, बोती लैंग्वेज में, तिब्बतन में। आमा मतलब मम्मा, माँ को, और आबा ले मतलब पिताजी को बोलते थे। ये हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है। उसके बाद आता है फ्रूट्स के बारे में कि केरला में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं। केरल जो है वो अरेबियन सी के नज़दीक है। इसमें फ्रूट्स होते हैं, कोकोनट होता है, बनाने होते हैं, जैक फ्रूट्स होते हैं, पपाया होते हैं, और बीटल नट्स जो है वो भरपूर मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जो केरला में जो स्पाइसेस होते हैं वो सिनामन होते हैं, तेज पत्ता, कार्डमम और ब्लैक पेपर उगते हैं या फिर उगाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर हम कल